हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग एकदम अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारी बहुत सारे आगामी परीक्षाएं जैसे एसएससी जीडी है और हमारी नेकपाल है। अब जैसे बात करते हैं यूपीएसआई की, तो ये सारी डेटें हमारी क्लियर हो गई हैं। तो अब एकदम लग जाइए, मेहनत करिए और साहस रखिए कि हमें इस बार सेलेक्ट होना है। हर हालत में कुछ भी करना पड़े, दिन रात एक कर दीजिए और योगी जी के चक्कर में मत रहिए। अगर ये सरकार जाती है तो आप लोग कम से कम 1-2 साल तो कोई वैकेंसी आएगी नहीं। इसीलिए निरंतर मेहनत करिए मेरे भाई। कहते हैं बिना किए जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ठीक है, तो कोशिश करिए और ज़्यादा माइंड पर मत लीजिए, बस पढ़ाई करिए कि इतना आपको समझ में आता रहा कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल ही मिलेगा अच्छा। तो जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको निरंतर अच्छा फल मिलेगा। मेरे भाई आज मैं बात करूँगा, मैंने एक क्लास समाज की आपको बता दी थी, कल मैंने पढ़ाई थी एक समाज क्लास, मतलब समाज की। तो अब नेक्स्ट में मैं आपको आज समाज के बारे में बताऊँगा। तो देखिए आज बात करते हैं द्विग समास की। द्विग समास के बारे में बोलेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में आज बताऊंगा आपको कि द्विग समास होता क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद इसका संख्यावाचक होना चाहिए। संख्या जैसे 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं संज्ञावाचक के बाद विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो, वह आपका द्विग समास कहलाएगा। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो जैसे चौपाला, चौपालों का समूह है तो यहाँ पर चौपाला हो जाएगा। चौराहा, 4 रास्ताओं का समूह है। तो यहाँ पर जो समूह बन रहा है तो इससे क्लियर हो रहा है कि जहाँ पर समूह बने तो आपका द्विग समास कहलाएगा। जैसे सप्ताह 7 दिनों का समूह है। अब तिमाही, तो तिमाही मतलब 3, मतलब तिमाही बोलते हैं तो 3 माहों का समूह है। अब बात का अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह है। तिराहा, 3 रास्ताओं का समूह है। बात करते हैं त्रिफला। अब बात करते हैं त्रिलोक, तीनों लोगों का स्वामी, जैसे हमारा शिव भगवान या त्रिलोक बोलते हैं, तीनों लोगों को मिलाकर त्रिलोक बनता है। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, समझ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं उदाहरण। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो पूरा देखिए। मतलब थोड़ा वीडियो देख लेते हैं, कई मेरे दोस्त स्किप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ऐसा ना किया करें, पूरा वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको जो आपके एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होगा। तो मेरे भाई द्विग समास तो आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। तो बहुव्रीहि समास की बात करेंगे। इसकी परिभाषा देख, जिस समास का ना पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि उनको मिलाकर तीसरे पद का निर्माण हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, कोई प्रधान ना हो, बहुव्रीहि समास का कहलाएगा। क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा कि आप तुरंत टिक मारेंगे, ये आपका बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, और बहुव्रीहि समास होगा तो आप यहाँ पे 1 नंबर क्लियर कर सकते हैं अपना। और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ये मान लीजिए। हर हालत में एसआई में भी यहाँ से आएगा और आपका टेट में भी आ सकता है और जीडी में भी आ सकता है। अब बात करते हैं पंचानन, पंचमटी। अब बात करते हैं चक्रवाणी, बीड़ावाड़ी, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अपने गणेश भगवान। ठीक है, निशाचर, बारहसिंगा, 12 सिंह जिसके, तो उसे कहते हैं बारहसिंगा। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों जैसे हमारे शिव भगवान। दशानन, जैसे हमारे जिसके दशानन हो, अर्थात रावण। तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारे हमारे उदाहरण दिए रखे हैं और ऐसे से आप समझ जाए कि बहुव्रीहि समास क्या कहलाए। जिसका कोई पद प्रधान ना हो वो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास की बात करेंगे तो यहाँ पे बात करते हैं कर्मधारय की। तो कहेंगे जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण हो और विशेष अथवा उपमेय में उपमान का संबंध स्थापित होता हो और कर्मधारय समास कहलाएगा। वही आपका क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास। जैसे बात करते हैं नीलो, अब बात करते हैं नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम,
पुरुष, लालमणि। अब बात करते हैं अधमरा, मृगनयन, महाजन, महात्मा, गुरुदेव, पकौड़ी, दही बड़ा, मंदबुद्धि। तो बहुत सारे यहाँ पे आपके दे रखे हैं उदाहरण, तो आप समझते जाइए और अच्छे से वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर आप मतलब बीच में स्किप करते हैं तो पूरा आपको मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। अब बात करते हैं अव्ययभावी समास की। अव्ययभावी समास की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जिस समास का पहला पद प्रधान हो व अव्यय हो तो वह आप अव्ययभावी समास कहलाएगा। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तो वह क्या कहलाएगा? अव्ययभावी समास कहलाएगा। अब बात करते हैं पहचान इसकी क्या है। पहला पद क्या है? प्रधान। जब क्वेश्चन यहीं पे बन सकता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान हो, तो वहाँ पे बहुत सारे दिए होंगे ऑप्शन, चार ऑप्शन होंगे। चार में आपको कहते हैं अव्ययभावी समास कहना है। ठीक है, अव्ययभावी समास को पहचानने के तरीके ये उदाहरण दे रखे हैं, जैसे आ है, अनु है, प्रति है, हर है, भर है, यथा है, उप है, आदि है, उपसर्ग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई सारे उदाहरण दे रखे हैं। अब आप लोग समझते हैं आजीवन है, अनुसार है, दिनों दिन है और रातों रात है और भागवान है। अब बात करते हैं आजन्म है, उपकार है, प्रतिदिन है। तो यहाँ पे इतने सारे उदाहरण दे रखे हैं, आप लोग पढ़िए और पढ़ते रहिए और समझते रहिए तो आपको समझ में आएगा। कहेगा कि जिस समास का पहला पद प्रधान हुए कौन सा समास कहलाएगा, तो वो अव्ययभावी समास कहलाएगा। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त होते हैं। लुप्त माने होता है गायब होना, तो तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की। तो तत्पुरुष में कर्ता एवं संबोधन, तत्पुरुष में कर्ता एवं संबोधन नहीं होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास में जो कर्म तत्पुरुष समास होगा उसमें क्या है? कर्ता संबोधन नहीं होगा। अब हिंदी में 8 कारक हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कारक की बात करें, कारक है कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबोधन काकी के अधिकरण में पर संबोधन के हो और वह है आदि आते हैं। अब उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पे बात करते हैं उदाहरण, गगनचुंबी, चिड़ियाघर, जेल कतरा, जेब कतरा। अब आते हैं स्थल चालक, रिक्शा चालक, क्रैश आगत। अब बात करते हैं बस चालक। तो बहुत सारे यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिए और एकदम समझते रहिए। अब बात करते हैं लास्ट में करण तत्पुरुष की। से के द्वारा मैंने अभी बताया था, तो इसकी पहचान है से के द्वारा। मन चाहा, रोगग्रस्त, रेल यात्रा, रथ यात्रा, बस यात्रा, तो ये आपके करण तत्पुरुष समास में आएंगे। अब बात करते हैं संप्रदान मतलब होता है के लिए तत्पुरुष समास। जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला, तो बीच में के आएगा जहाँ पर, तो समझ जाएं कि ये उत्तम प्रधान तत्पुरुष समास है। अब बात करते हैं प्रयोगशाला, प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला होगी तो प्रयोगशाला कहलाएगी। परीक्षा भवन, परीक्षा देने के लिए भवन। देशभक्त, देश के लिए भक्त। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा मेरे भाई, और हमारे साथ अच्छे से बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इसको शेयर भी करिए और कमेंट भी किया करिए, तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल और बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।